मैनपुरी पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दिया बयान। कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हो जाएं एक। आपको बताते चले कि मैनपुरी पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि समान विचारधारा वाली सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाएं। हमने कहा है कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां, जितनी भी समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, एक हो जाएं तो भाजपा को हटाने में आसानी होगी। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर के कहा कि मेरा प्रयास है और हम चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का किसी बड़ी पार्टी से ही अलायंस हो। वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध और बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते इस खबर के जरिए। देखिए, अभी हमें इंतजार है। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। तो ये सब समान विचारधारा वाली पार्टियां का सभी का अलायंस हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि जितनी भी, मैंने तो बहुत पहले कहा है, गैर भाजपावाद का नारा दिया था। जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, जितने समान विचारधारा वाली पार्टियां एक हो जाए तो आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी को। मेरा प्रयास है और हम चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से किसी एक बड़ी पार्टी से भी अलायंस हो जाए। सर, वो बड़ी पार्टी कौन सी हो सकती है? अब वो समय बताएगा। ये हम लोग समाजवादी हैं। जात पर हम लोगों ने कभी भरोसा नहीं किया है और जब हम लोग समाजवादी पार्टी में रहे, हमें सभी जातियों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। समाजवादी पार्टी के क्या कहेंगे? अब ये तो उन्हीं को पूछो, उन्हीं को पूछिए ना। अमित शाह ने कहा है, उन्हीं को पूछिए, इसलिए कि कई बार बहुजन पार्टी बीजेपी से मिलकर सरकार बना चुकी है। हाँ, एक समय था बीजेपी कुछ भी नहीं थी। अमित शाह ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उनके घर जैसा है। आप क्या मानते हैं इस बात को? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोरे वादे किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, कोरे वादे। अभी 7 साल हो गए हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री भी है उत्तर प्रदेश से, कहीं पर भी विकास का काम नहीं हुआ है। महंगाई कितनी बढ़ी है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, इनके सभी वादे खोखले निकले हैं। एक भी वादा अभी तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा नहीं हुआ है। तो कोरे वादे हैं इनके, और इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश को क्या, देश को बर्बाद किया है। कहाँ जा रहा है देश? संविधान को ये नहीं मानते हैं, कहीं मान रहे हैं? पिताजी, एक साफ सा सवाल, मीडिया हाउस पर छापेमारी इतना सही था या गलत था? देखिए, मीडिया वाले भी परेशान हैं और सभी वर्ग के, खासकर देखिए, अभी आपने देखा है 2 साल से जब से कोरोना आया है, सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? बस मीडिया के लोग तो तब भी चलिए ठीक है, परेशानी तो सबको है। अच्छा, 2 साल में अच्छा वकीलों को क्या मिला है? वकील भुखमरी की कगार पर हैं 2 साल से, और कहीं कहीं वोट के लिए खैरात बांटी जा रही है, कहीं। लेकिन उस खैरात से होगा क्या? दवाई कितनी महंगी हो गई, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई, डीजल कितनी महंगी हो गई। अब हम तय कर लेंगे, हमारा अभी जो प्रयास है वो सफल हो जाए, ताकि बाद फिर इंतज़ार कर लेना। हमारा केवल लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी हटे। देखिए, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और मैंने देखिए इस सरकार के
नौकरशाही कब्जे में नहीं है। कितना भ्रष्टाचार है थानों में, तहसीलों में, हर जगह बिना पैसे का, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। नेताजी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा है, राजनीति में उभर के आई सेंट्रल में, उत्तर प्रदेश में भी आ रही है समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए, उस पर क्या आपका वक्तव्य रहेगा? तो अच्छी बात है, हम तो कहेंगे सब लोग अलायंस कर लें तो भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी। और हम इतना जानते हैं जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी वो ही सरकार बनेगी, उसी की सरकार बनेगी।